हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम आधुनिक भारत अध्याय 26 1857 का विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 20 अध्याय हमने कवर करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। आपको बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी प्रथम घटना थी। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये सबसे पहली घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। ठीक है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है कि 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। बताना है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा बैरकपुर से ये जुड़े हुए थे, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और जानकारी लिया जाए यहाँ पे, देखिएगा 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बे युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हिरोन की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, किसकी हत्या की गई थी? जनरल हिरोज की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर अर्थात अभी इसे बलिया के नाम से जानते हैं, जिले के रहने वाले थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है मंगल पांडे उस समय गाजीपुर हुआ करता था, वहाँ पे ये रहने वाले थे यहाँ के। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताना है कि 1857 जब विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो कराया था जिसमें बताया था जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है, इस बाद वायसराय, फिर गवर्नर जनरल कैसे बने, कब बने। ठीक है, प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, डिटेल्स मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल इसका सही आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। उसमें कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि लॉर्ड कैनिंग ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जबकि भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा। ठीक है, और भारत का अंतिम वायसराय अगर पूछा जाए तो बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यही बाबू साहब थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। 1857 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में। ठीक है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था, याद रखने हैं। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, जो कि पहले भी बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे मैच करनी है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दे रखा है झांसी। ठीक है, तो झांसी सबको पता होगा आई थिंक। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से लोग जानते ही हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद है आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ देखेंगे बेगम हजरत महल से संबंधित है ये। ठीक है, यहाँ से ये लीड की थी। कानपुर से कौन किए थे, कानपुर से किए थे अजमुल्ला खान, दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, और एक बच रहा है आपका यहाँ पे फैजाबाद, जो कि मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएंगे इसका सही यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सही आंसर कौन सा जा रहा है यहाँ पे। ए का 4 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी का यहाँ पे 3 है, तो ए ऑप्शन सही दिख रहा है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वैपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं। ठीक है, वैपगत जो है उसका सिद्धांत जो है किससे संबंधित था ये, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिटन, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। वैपगत का सिद्धांत है ना, या फिर इसी को क्या कहा जाता था, हड़प नीति। ठीक है, किसी क्या कहा जाता था, राज्य की हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज में विलय कर लिया जाएगा। वैपगत जो सिद्धांत था, है ना, उसके सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे सतारा, जयपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, क्रम से भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो हड़प नीति के तहत जो अपनाया गया था, जो हासिल किए गए थे, उसमें सबसे पहला था सतारा, फिर है जयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ये क्रम से लगाने भी आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सतारा, जयपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। बिहार में पूछा जा रहा है आपसे कि 1857 की क्रांति में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था, रामपुर, हमीरपुर, या फिर धीरपुर, या फिर जगदीशपुर। तो सबको पता होगा जगदीशपुर इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ से लीड करने वाले कौन थे, किन्हीं को याद है, कुंवर सिंह, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर, आरा बिहार जो भी पड़ता है, आरा में है ये। ठीक, आरा जिला है ना, वहाँ पे ये जगदीशपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक ये फहराए थे। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। ठीक है, तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। ठीक है, इस विद्रोह को विलियम टेलर और मेजर बिसेंट ने समाप्त किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस युद्ध को किसने समाप्त किया था, विलियम टेलर और मेजर बिसेंट। अगला सवाल है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, या नेता कौन था, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, या फिर विरजिस कादिर। कुंवर सिंह तो होगा नहीं, कुंवर सिंह तो देख रहे हैं लखनऊ से और फिर ये जगदीशपुर से लीड कर रहे थे, है ना। तो बरेली से कौन कर रहे थे ये आपको बतानी है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है, बरेली से लीड कर रहे थे खान बहादुर खान। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया। बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। इन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतावली में फांसी दी गई थी।
ठीक है, खान बहादुर खान को, ध्यान रखिएगा। ये बरेली से लीड कर रहे थे, ठीक है। और इसको दमन करने वाले कौन थे? कैंपबेल, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बताना है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये व्यक्ति थे एस एन सेन। कौन थे? एस एन सेन, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक 1857, ठीक है, इनकी तो लिखी गई किताब है, ध्यान रखिएगा, 1857, 1857। एस एन सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था, ठीक है। शुरुआत तो हुआ था ये धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन समाप्त कैसे हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 9। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? बताना है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था, इसमें दिए गए ऑप्शन में। तो याद रखना है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये कट्टर दुश्मन था ये अंग्रेजों का, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह का मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। अहमदुल्ला की गतिविधियों से सरकार इतनी चिंतित थी कि उसने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद की गतिविधियों से, माफ़ कीजिएगा, अहमदुल्ला की गतिविधियों से सरकार इतनी चिंतित थी कि उसने इसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर, यहाँ पे, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल्य नाम क्या था? प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल्य नाम क्या था? तो याद रखना है, इनका मूल्य नाम था यहाँ पे, अच्छा मूल्य नाम नहीं पूछ रहा है, मूल निवास पूछ रहा है आपसे, है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, है ना, कहाँ निवास थे? तो आगरा के रहने वाले थे, सबको पता होगा आई थिंक, है ना। ये मिर्ज़ा गालिब कहाँ के थे? आगरा के रहने वाले थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था। मिर्ज़ा गालिब 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हुई थी, याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताना है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो याद रखना है 1 नवंबर 1858 को, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा। इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? बताना है कि असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो याद रखना है यहाँ पे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त असम में देखेंगे कि 1857 की क्रांति के ये नेता थे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी याद रखना है यहाँ पे 1857 में असम में, ध्यान दीजिएगा, असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने की थी।
तथा वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र पोते कंदपेश्वर सिंह के को राजा घोषित कर दिया, किंतु यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, फांसी कहाँ दी गई थी? कलकत्ता में दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले या फिर रामगढ़ के लोधी? ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया लोग देखेंगे कि ये अंग्रेज को सर्वाधिक मदद की थी, सहायता की थी। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। कैसा था? सामंतवादी, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध, रुहेलखंड तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। कैनिंग में इनके विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल के बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना होगा, है ना। कैनिंग ने इनके विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना होगा। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो सिंधिया के बारे में याद रखना है, ग्वालियर के सिंधियों के बारे में। इन्होंने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक मदद की थी, तभी तो इतना गर्व से साथ कह रहे थे कैनिंग कि अगर जिस दिन हमारा विरोध में खड़ी हो जाए उस दिन हमें यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा करके जाना पड़ जाए, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा कदम ना उठाना ताज्जुब की बात हो सकती है। चलिए देखते हैं 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 में जब संघर्ष चल रहा था तो बताना है आपको कि उस समय में सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो किस स्थान से थी, किस जगह से थी? तो ध्यान रखना है अवध से। कहाँ से? अवध से सर्वाधिक संख्या देखने को मिली थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, जहाँ से लगभग 75,000 सैनिक सेना में भर्ती हुए थे। कितना? 75,000। चलिए अगला सवाल है, अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे, किसका सलाहकार थे? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह के? तो सही आंसर है नाना साहब का, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे किनका? नाना साहब के सलाहकार थे ये, ध्यान रखिएगा। अजीमुल्लाह खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व संभाला था। इनके सेनापति तात्या टोपे थे। नाना साहब का पूरा नाम नाना धोंदू पंत था तथा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा ये लाइन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था, देखा था? ठीक है, इस बारे में शायद चर्चा कर चुके हैं हम लोग पहले। कौन थे ये? मिर्जा गालिब, है ना। ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा था कि मेरे सपने रक्त का सागर है, माफ़ कीजिएगा, उन्हें लिखा था कि मेरे सामने रक्त का सागर है, पता नहीं इन आँखों को अभी और क्या देखना बाकी है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु कहाँ हुई थी? 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। ठीक है, और युद्ध कब हुआ था? ये सिपाही विद्रोह हुआ कब था? 1857 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की? बताना है दिए गए ऑप्शन में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की थी कभी? तो ध्यान रखना है हैदराबाद के निज़ाम, ये सही आंसर है यहाँ पे। हैदराबाद के निज़ामों के द्वारा
इनकी बगावत नहीं की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा इसका बारे में। विजयनगरम है ना, यही लिखा है ना, विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया, परंतु हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ कभी भी बगावत नहीं की। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर स्थान दे रखा है, इधर इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये आपको बतानी है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि संबलपुर के नेतृत्व कौन कर रहे थे, संबलपुर में सुरेंद्र शाही, बिल्कुल सही है। गंजाम में देखेंगे राधा कृष्ण दंड सेना कर रहे थे, ये भी सही है। कश्मीर में गुलाब सिंह थे, ये वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे ना गुलाब सिंह, ये भी सही है। लखनऊ में लियाकत अली, ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिख रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संबलपुर में उड़ीसा से कौन कर रहे थे, सुरेंद्र शाही। गंजाम में राधा कृष्ण, कश्मीर में गुलाब सिंह और लखनऊ में कर रहे थे बेगम हजरत महल। ठीक है, ना कि लियाकत अली। ठीक है, जबकि लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। ठीक है, लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे, इलाहाबाद से, और लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो ध्यान रखना है, हैरसे कौन थे, हैरसे थे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। 1857 के समय बैरकपुर में हैरसे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। ध्यातव्य हो कि मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, है ना, कि शुरुआती दौर में था, गुजर रहा था वहाँ से। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन हैं, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है बताना है आपको। सवाल सिंपल सा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद मतलब भ्रूणावस्था में था, यानी कि ये शुरुआती दौर में था, इनकी मतलब कैसे जन्म हो रहा था। ठीक है, तो इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन हैं, तो ये थे डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। वास्तविक रूप में 1905 ईस्वी के बाद कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद प्रखर रूप से उभरने लगा था तथा भ्रूणावस्था से तरुणावस्था की ओर उन्मुख हुआ था। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ इस अध्याय से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।